16,108 विवाह हुए आपने कल बताया था। शुक्राचार्य कह रहे राजन, एक विवाह में जितना समय लगा उतना भी समय अब आगे नहीं लगेगा। सत्राजिता सतनयाम कृष्णा एक सत्राजित नाम का राजा था। इसने भगवान सूर्य नारायण की साधना की। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के इसे स्मंतक नाम की मणि प्रदान की। ये मणि का प्रभाव है। भगवान सूर्य नारायण ने कहा जाओ, जहां पर ये मणि रहेगी वहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा। 10 भार सोना नित्य ये प्रदान करेगी। सत्राजित उस मणि को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के पास में आया। कोई नई नई वस्तु लाए तो पहले 4 लोगों को दिखाता। ऐसे सत्राजित भी भगवान के पास आया। इसे अभिमान हो गया कि मुझे ऐसी मणि मिल गई है। भगवान के पास आया, अपने मस्तक पर धारण करके भगवान से कहा ये मणि मुझे सूर्य नारायण ने प्रदान की है, प्रभाव बताया। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सत्राजित एक काम करो, ये मणि द्वारिका के राजकोष में तुम जमा करा दो। नित्य जो इससे सोना उत्पन्न होगा उससे द्वारिकापुर की सारी प्रजा का प्रजाहित में ये धन लगता रहेगा, सभी का कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा महाराज साधना हमने की है, तपस्या हमने की है, मणि हम राजकोष में क्यों जमा कराए? भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, नहीं जमा कराना मत कराओ। सत्राजित वो मणि ले आया अपने घर में और घर में ला करके इस मणि को इसने देव मंदिर में स्थापित कर दिया। भगवान की बात नहीं मानी। एक दिन की बात है, यही मणि इसका भाई प्रसेन कंठ में धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए गया। और जंगल में जब शिकार करने के लिए गया तो वहां पर एक सिंह ने इसे मार डाला, खा डाला। मणि वहीं पर छूट गई। वो मणि जामवंत नाम की रीछ को प्राप्त हो गई। जामवंत को जब वो मणि प्राप्त हो गई, प्रसेन बहुत दिवसों तक लौट करके नहीं आया। तो सत्राजित ने इधर उधर कहना प्रारंभ कर दिया कि मैंने कृष्ण के कहने पर उन्हें मणि नहीं दी थी, इसलिए कृष्ण ने ही हमारे भाई प्रसेन को मार डाला है और मणि छीन ली। भगवान को प्यारे झूठा कलंक लग गया। जानते हो भगवान को ये झूठा कलंक क्यों लगा? आप जरा विचार करिए। क्योंकि भगवान ने चौथ के चंद्रमा को देखा था। क्या आप लोग जानते हैं वो कौन सी चौथ होती है जिसके चंद्रमा को देखने से झूठा कलंक लगता है? तजौ चौथ के चंद्र किनाई, भादव महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को जो देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। जब भगवान को लगा तो हम आपको भी लग सकता है। अगर कहीं धोखे से देख ले तो उससे बचने का उपाय क्या है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56वें और 57वें अध्याय में यही इस मंत्रकोपाख्यान की कथा आई जो मैं आपको सुना रहा हूं। इसको सुनने से झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाती है। भगवान को जब झूठा कलंक लगा, भगवान ने कहा कि अब मैं इस झूठे कलंक से मुक्त कैसे हूं? मुक्त होने के लिए आज भगवान ने द्वारिका को छोड़ दिया। द्वारिका से निकल पड़े भगवान। ढूंढते ढूंढते जंगलों में पक्षिन्हों का मिलान करते हुए जब आगे गए भगवान तो एक जगह पर एक सिंह के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, अस्त पिंजर दिखाई पड़े। यहाँ पर प्रसेन के भगवान समझ गए कि सिंह ने उसे खा डाला। पक्षिन्हों का मिलान करते हुए भगवान आगे बढ़े तो एक रीछ के पक्षिन्ह दिखाई पड़े। उन पक्षिन्हों का मिलान करते हुए भगवान जब आगे बढ़े तो वो पक्षिन्ह गुफा में जा रहे थे। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। जब गुफा में अंदर गए तो जामवंत जी की पुत्री जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जैसे उस मणि को अपने हाथ में लिया, जामवंती रोने लगी। पिता जामवंत सो रहे थे, उठ करके आए। किसने मेरी पुत्री को कष्ट देने का दुस्साहस किया है? जामवंत जी ने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ये जानते हो जामवंत ने कहा ये मणि मैं नहीं दूंगा।
भगवान ने कहा ये मणि मैं बिना लिए जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे झूठा कलंक लगा है। ये जामवंत जी वही हैं जो जामवंत जी महाराज सतयुग में भी थे कि नहीं थे बलि बाधत प्रभु बाढ़ो सो तनु वरन की जाय उभय घड़ी माती और सात प्रदक्षिण जब भगवान ने बामन अवतार धारण किया था और विराट स्वरूप जब भगवान ने बनाया तो आधी घड़ी में जामवंत जी ने 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, 7 परिक्रमा। उस समय जामवंत जी जवान थे, क्या थे? जवान थे। और यही जामवंत जी त्रेता में भी थे कि नहीं थे? जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति। जामवंत के ही वचन क्यों सुहाए, सबके वचन क्यों नहीं सुहाए? एक बात बताए, सब कहते रहे मैं जा सकता हूँ, लौट नहीं सकता, कोई कह रहा ये कर सकता वो कर सकता। सबने एक सुर में कहा जो लांघई सत योजन सागर, जो 100 योजन सागर लांघ करके जा सकता है। तो अंगद ने कहा अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कछु फिरती मारा। जवानों में शक्ति तो बहुत है, सामर्थ्य तो बहुत है। जैसे यहाँ बाल सखा मंडल के जो बच्चे हैं, इन्हें ये नहीं पता था कि हमें सामर्थ्य कितनी है, लेकिन बुजुर्गों ने जब इन्हें जगा दिया और बुजुर्गों की बात इन्होंने मान ली तो समझ में आ गया कि इन बच्चों में सामर्थ्य कितनी है। जामवंत जी ने जवान हनुमान जी को जगाया, क्योंकि जामवंत जी जवान नहीं है। जामवंत मंत्री यत बूढ़ा ओहि की काज अब समरा अरूढ़ा। वृद्ध जनों की बात यदि जवान हमारे समाज का, हमारे भारतवर्ष का युवा यदि वृद्ध जनों की बात मानने लगे तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ये संपन्न न कर सके। जामवंत जी ने जब बताया राम काज लगी तब अवतारा और सुनतई भयउ पर्वताकारा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। जिस समय बल को ध्यान दिलाया, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं, याद दिलाया तो जवान ने जब वृद्ध की बात को ध्यान से सुना, बोले बात तो दादा ठीक कह रहे हैं। तो जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लग मोहि पर थे तुम भाई सही दुग कंद मूल फल खाई। जब लगी आहू से तही देखी वही काज मोहि हर शिव सेखी। या कही नाय सबन कहु माथा चलु हर्षि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुवीर सभारी थरके पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाता। तब कैसे चले, साधारण थोड़ी ना। जिम अमोघ रघुपति करबाना वो यही भांति चले। ऐसे चले जैसे राम जी का बाण चलाओ, इतनी सामर्थ्य है। लेकिन कब ये सामर्थ्य जगी, जब वृद्ध की बात जवान ने ध्यान से सुनी तब। तो यही जामवंत जी महाराज रामावतार में बूढ़े नहीं बल्कि अति बूढ़े थे। जब युद्ध समाप्त हो गया, लंका पर विजय प्राप्त हो गई, रावण का वध हो गया, जामवंत जी ने कहा प्रभु युद्ध तो संपन्न हो गया, विजय हो गई, लेकिन मुझे तो लड़ने का अवसर ही नहीं मिला। राम जी ने कहा जामवंत जी आपके समान लंका में कोई योद्धा ही नहीं था। जामवंत जी ने कहा प्रभु तो फिर हमारी भुजाओं की खुजली कैसे मिटेगी। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा है जामवंतो अभी तो यहाँ कोई योद्धा आपके समान है नहीं और मैं आपसे युद्ध कर नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ। आप प्रतीक्षा करो, मैं द्वापर में लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा तो मैं आपकी भुजाओं की खुजली मिटाऊंगा।
तो आज इसीलिए जामवंत जी महाराज से भगवान यहाँ युद्ध कर रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जो अति बूढ़े जामवंत जी थे 27 दिवस व्यतीत हो गए, 28वां दिवस प्रतीत हो प्रारंभ हो गया। भगवान ने सोचा ये पता नहीं कब तक युद्ध करते रहे। भगवान ने 28वें दिवस में इनके मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया तो जामवंत जी को थोड़ी सी मूर्छा जैसी आई और जामवंत जी ने समझ गए कि शाश्वत को हो गया अवतार हरि का हो गया। अरे दीनबंधो दीनानाथ, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई भारी। प्रभु, मैंने आपको युद्ध के लिए प्रेरित किया। हे दीनबंधो दीनानाथ, मैंने अनेक अनुचित वचनों का प्रयोग आपके लिए किया है। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, अनेक अनुचित वचनों का प्रयोग किया। प्रभु, मुझसे भूल हो गई भारी, क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने कहा, ए जामवंत जी, कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। ये मैं इस समय द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है, मैं कृष्ण के रूप में जाना जा रहा हूँ, वसुदेव के पुत्र के रूप में, अर्थात लोग मुझे वासुदेव भी कहते हैं। कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। जामवंत जी ने कहा, है प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूं? मेरी एक पुत्री है, प्रत्येक पिता चाहता है अपनी पुत्री का विवाह किसी योग्य वर के साथ में किया जाए। त्रिभुवन में आपसे योग्य वर मुझे कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। अय प्रभु, मेरी इस पुत्री को स्वीकार कर लो दीनबंधो दीनानाथ। आसरा एको तेरा, एको तेरा सारा, आसरा एको तेरा, एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी। मैंने तुझको पुकारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। जख्म जग ने दिया है, जख्म जग ने दिया है, भाव किसको दिखाऊं, कोई अपना नहीं है। हाल किसको सुनाऊं, कोई अपना नहीं है। हाल किसको सुनाऊं, कोई अपना नहीं है। हाल किसको सुनाऊं, कोई अपना नहीं है।
एक तेरा सहारा। तो जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। इस तरह से भगवान के 2 विवाह संपन्न हो गए। बोले जामवंती मैया की वो मणि भी भगवान को दे दी। भगवान वो मणि लेकर के द्वारिकापुरी में आए और सत्राजित को वो मणि प्रदान की। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर के इसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया। वो मणि भी भगवान को देने लगा। भगवान ने कहा ये मणि मुझे नहीं चाहिए, इससे मुझे झूठा कलंक लगा, ऐसी वस्तु मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने वो मणि नहीं दी। इधर भगवान एक बार हस्तिनापुर में चले गए तो अक्रूर जी ने कृतवर्मा और शतधन्वा को उकसाया कि देखो सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने का वादा किया था, लेकिन कृष्ण के साथ में कर दिया। कृतवर्मा शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया। वो मणि छीन ली। भगवान के पास संदेशा आया। भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी में आए और रोते हुए सत्यभामा ने बताया कि मेरे भाई मेरे पिता का वध कृतवर्मा और शतधन्वा ने कर दिया है। यारे भगवान के पास जब संदेश आया, भगवान आए और भगवान ने जैसे द्वारिकापुरी में आए दोनों ये कृतवर्मा शतधन्वा जान गए भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो मणि अक्रूर जी को दे करके द्वारिकापुरी से बाहर भग खड़े हुए। ढूंढ करके खोज करके भगवान ने दोनों का वध किया, लेकिन वो मणि फिर भी नहीं मिली। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुए। अब चारों तरफ ये चर्चा होने लगी, लगता है ये मणि कृष्ण के पास ही है, क्योंकि कोई चर्चित वस्तु हो तो उसकी जानकारी सब रखना चाहते, वो है कहाँ, उपयोगी है ना। बलराम जी भी कहने लगे कन्हैया कहीं वो मणि तुम्हारे पास ही तो नहीं है। जब ऐसा भगवान ने देखा तो अब भगवान ने क्या किया प्यारे, भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया। चाचा अब भाई भाई में विरोध हो रहा है। हमारे बलराम भैया भी ये मानने लगे हैं कि ये मणि कृष्ण के पास ही है, इसलिए मणि मैं जानता हूं आपके पास है। आप भले अपने पास बनी रखो, लेकिन वो मणि निकाल करके दिखा दो रात दरबार में। अक्रूर जी बड़े लज्जित हुए। भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि ये मणि आप जो मन आए सो करो, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, जिससे आपको झूठा कलंक लगे। प्यारे भगवान ने वो मणि राजकोष में ही जमा करा दी। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान ने कहा कि मणि राजकोष में जमा करा दो, तो सत्राजित को करा देना चाहिए था, नहीं कि मणि राजकोष में जमा। प्राण चले गए और इसके बाद में कृतवर्मा शतधन्वा को भी मरना पड़ा। बाद में वो मणि कहाँ पहुंची राजकोष में ही। इसलिए प्यारे परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। सत्राजित को बड़ा अभिमान हो गया था कि हमें मणि मिल गई है, अब इस मणि से मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊंगा। लोगों को संसार में भी बड़ा अभिमान हो जाता है, हमारे पास बड़ा धन है, हमारे पास बड़ा वैभव है, और धन वैभव सत्ता पा करके ये अभिमान में मदमस्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, याद रखना प्यारे, परमात्मा की दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हुई वो भिखारी को राजा भी बना देता है, और राजा को भिखारी भी बनाने में देर नहीं लगती है। ये धन तो धरा के बीच में, धन तो धरा के बीच में तेरा परा रह जाएगा, सब कुछ ही रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, जब कुछ यही रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा, ये नारी लगे प्यारी भली, नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। और जिस देह पर अभिमान करता, ये धूल में मिल जाएगी।
परिचय क्या है? अंशु यदुवंशी यही है, कथावाचिका भी तो है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और इधर आ बेटा, इधर आ, इधर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब उन्नति करो, धर्म का प्रचार प्रसार करना हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो भी जिस माध्यम से, जिस तरह से अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, इन किन प्रकारेण अपने धर्म की रक्षा करना प्रत्येक धर्मावलंबी का ये नैतिक कर्तव्य है। ये हमारा सनातन धर्म तो सनातन ही है, और सभी इसी से हैं। पंथ अनेक हो सकते हैं, मजहब अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो हमारा एक ही है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग हो सकते हैं, मजहब अनेक हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। और सबका एक ही लक्ष्य है, अपने अपने इष्ट की प्राप्ति करना। तो जो भी जिस माध्यम से, जिस तरह से अपने धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, और सभी अपने धर्म के प्रचार प्रसार में, सेवा में तन्मयता से लगे रहें। यही मेरी बिहारी जी की कामना है, यही भागवत भगवान से प्रार्थना है। तुम भी लाए हो, देखो नन्हा सा बच्चा भी माला बना के लाया है। चलो तुम चिंता न करो बेटा, तुम नहीं पहना पा रहे हो तो अब पहने दे रहे। यही कथा का प्रभाव है। जब बच्चा बच्चा राम बोले, बच्चा बच्चा श्याम बोले, तभी समझ लो कि कथा का कुछ प्रभाव हुआ। कम से कम इन बच्चों में संस्कार आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए। एक बात हम आप लोगों से बताएं, अपने बच्चों को बहुत अधिक शिक्षित करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन बच्चों को संस्कारवान अवश्य बनाओ। इनको ये बताओ कि बेटा प्रातः काल उठना चाहिए, है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनावई माथा। हम सभी को अपने बच्चों को ये संस्कार देने की आवश्यकता है। प्रातः काल उठिए, माता पिता को प्रणाम करना है। हाय हाय बाय बाय से काम चलने वाला नहीं है। इनको सीताराम राधे श्याम सिखाओ, प्रणाम करने की व्यवस्था इन्हें बताइए। जब इन्हें बताओगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। महाराज, अब भगवान ने उस मणि को राजकोष में जमा करा दिया। तो मैं निवेदन कर रहा था, किसी भी प्रकार का कोई अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है, सब यही छूट जाना है। नारी लगे प्यारी भली रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर अभिमान करता हुआ धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। और किसी कवि ने इस शरीर को, किसी कवि ने इस शरीर को ये कंचन काया नाम दिया है, पर उसी कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है, उसी कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। सोने की राखी को देखो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी। अन्य पशुओं की खाल किसी न किसी काम में आ जाती है, किसी के हाथी के दांत काम में आ जाते हैं आभूषण बनने में, लेकिन धन्य है अभागा ये मानव, मरने के बाद ये किसी काम का नहीं रह जाता।